तो शिक्षा और दीक्षा ये दो मार्ग हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को प्रशस्त करते हैं, संपुष्ट करते हैं। हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कराते हैं। ये दो साधन हैं, क्योंकि साधन के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं। अगर हम कहीं लक्ष्य को प्राप्त करना होता है मार्ग के माध्यम से, तो किसी न किसी साधन की अपेक्षा रख कर जाते हैं कि ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जो जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार जाता है। वैसे ही जीवन को उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी शिक्षा, भौतिक जीवन को और दीक्षा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हमें शिक्षा तो हमारे माता पिता ही विचार पूर्वक कहीं न कहीं से करा देते हैं और हम कहीं न कहीं अच्छे स्कूल में जाकर शिक्षित भी हो जाते हैं, लेकिन दीक्षा कैसे प्राप्त हो? दीक्षा है क्या? क्या ऐसा बीज डाल देता है कोई सद्गुरु, कोई विरक्त वैष्णव कि हमारे जीवन में ऐसा दिव्य परिवर्तन हो जाता है कि हर एक वस्तुओं को देखने का नज़रिया बदल जाए? अर्जुन हताश था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम। अंत में यह विनती करता है कि भगवान मैं आपका शिष्य भी हूँ और आपके प्रपन्न भी हो रहा हूँ, अर्थात शरणागत भी हूँ, शिष्य भी हूँ। तो भगवान उनको क्या कहते हैं? भगवान उनको कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुः, अर्थात पहली दीक्षा भगवान यहीं देते हैं। जब शरणागत हुआ, शिष्य बना, तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और जैसे ही दिव्य दृष्टि प्रदान हुआ धर्म युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर वहाँ धर्म और अधर्म का फैसला प्रारंभ हो गया। तो ऐसा क्या भगवान दे देते हैं, ऐसा क्या सद्गुरु दे देते हैं कि हमारे जीवन में वो परिवर्तन आ जाता है? तो इसका एक विशेष महत्व है। बहुत बार आप लोगों ने कथाओं में एक प्रसंग को सुना होगा कि शिक्षा ठीक है, जीवन में भौतिक समस्त कामनाओं को अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय के तीनों भागों के धर्म, अर्थ, काम, ये शिक्षा प्राप्त कराता है। पर मोक्ष पद जो अंतिम, जो अंते या गति, अंते या मति सा गति, तो अंत की जो प्रविधि है उसको परिपुष्ट कराने वाला मार्ग अध्यात्म ही है। तो आप लोगों ने कथा प्रसंगों में सुना होगा कि दीक्षा के महत्व में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग आता है श्री वेंकट रमण जी का। अभी हाल फिलहाल के ही दिव्य महापुरुष थे, उनके चरितावली का भी गायन करने का प्रयास किया जाएगा जब भक्तमाल की श्रृंखला प्रारंभ होगी। लेकिन यहाँ दीक्षा का महत्व आप समझिए, क्या है दीक्षा? वेंकट रमण से किसी ने आके पूछा, वो भी अंग्रेज था, कि सबको कान में कौन सा मंत्र देते हैं, और गीता के सभी श्लोकों का उच्चारण कराते थे और गीता के ही श्लोक को मंत्रात्मक रूप में संक्रांत करते थे वो जीव के अंदर। किसी ने, अंग्रेज आया और पूछता है, महाराज श्री आप क्या कान में कहते हैं, इस दीक्षा का क्या महत्व है, आप ज़रा मुझे स्पष्ट करके बताइए। वेंकट रमण जी बड़े मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि देखो, इसी प्रकार से एक बार एक राजा था और उसके यहाँ एक छोटी सी घटना घटी, उसके माध्यम से आप दीक्षा का महत्व समझिए। वेंकट रमण जी ने कहा कि प्राचीन काल में एक राजा था, उसका बड़ा ही एक प्रिय मंत्री था और उस मंत्री से बिना सलाह किए राजा कुछ भी नहीं किया करता था। एक दिन वह प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना में व्यस्त था, निरत था, बिल्कुल उमंग के साथ गायत्री का जप कर रहा था। और उसी समय राजा के एक दूत आकर उसको सूचित करते हैं कि महाराज ने आपको तत्काल बुलाया है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण करने का कुछ योजना, इस प्रकार से उनको सूचना मिली है, तैयार किया है योजना। तो उस योजना के तहत आपकी बड़ी आवश्यकता है, तुरंत चलिए। उन्होंने कहा राजा से कह दो कि मैं अभी अपने दीक्षित मंत्र की साधना कर रहा हूँ। दूत जाके ये राजा को खबर सुनाता है। राजा बड़े ही व्यथित हुए और बड़े ही क्रोधित हुए और उसके बाद बार बार बुलाने पर भी न आने पर रोष व्यक्त किया। और जब मंत्री पुनः राज्य में उनके महल में आते हैं, उनके सिंहासन के पास, उनके मंत्रिमंडल कक्ष में आते हैं, बड़े ही क्रोधित भाव से कहा, क्या मंत्री जी,
ये क्या मजाक बना रखा है? यहाँ आक्रमण हो रहा है और आप अपने दीक्षित मंत्र का जाप कर रहे हैं। हाँ? तो कौन सा दीक्षित मंत्र है? तो उन्होंने बताया महाराज ये मंत्र है। तो कहा ये तो किताबों में हमने बहुत सी बार पढ़ा हुआ है। कहा महाराज जी ये दीक्षा मंत्र का सही प्रयोग नहीं है और आप अब अपमान कर रहे हैं। अब इतना कहते ही राजा थोड़ा सा उग्र हो गया और कहा कि तुम्हारी जो मंत्र होते हैं वो किताबों में भी लिखा होता है, मैं भी बोल देता हूँ, इसको जप करने की क्या आवश्यकता है? मंत्री के दिमाग में आया कि राजा को जब तक प्रमाण न दिया जाए तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, और वही युक्ति लगाई। कहा महाराज अब मैं फिर पुनः कह रहा हूँ आपसे कि अब आप हमारे दीक्षित मंत्र का अपमान कर रहे हैं। कहा यह कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि पुस्तकों में भी लिखा हुआ है और मैं भी उसको बोल रहा हूँ। कहा बोलना अपराध है। और जैसे ही तीसरी चौथी बार राजा ने उस मंत्र का बार बार उच्चारण किया, क्रोध में आकर और मंत्री ने आदेश दे दिया सारे सिपाहियों को कि तुरंत राजा को पकड़ लिया जाए। इन्हें इतनी अकल नहीं है कि यह दीक्षित मंत्र का कब कहाँ कैसे उच्चारण करें। अच्छा जी, एक बार कहा सारे सैनिकों से मंत्री ने, किसी ने नहीं सुना। पुनः कहते हैं कि सारे दूतों को मेरी आज्ञा है कि तुरंत राजा को पकड़ लिया जाए, ये दीक्षित मंत्र का अपमान कर रहे हैं। तीसरी बार भी कहा, फिर भी कोई सैनिक ने सुना ही नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है। अब इतने में राजा क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर वो स्वयं कहता है कि सुनो, अभी तक तो ये कह रहा था, अब मैं तुम सैनिकों को यह आज्ञा देता हूँ कि इस मंत्री को तुरंत पकड़ लो और यह राज्यापराध कर रहा है, राजा का अपमान कर रहा है, अर्थात राज्य का अपराध कर रहा है, इसे तुरंत पकड़ लिया जाए। सारे सैनिक दौड़ के आए और मंत्री को पकड़ लेते हैं। जैसे ही मंत्री को पकड़ते हैं तुरंत विनम्र भाव में मंत्री आके कहता है महाराज बस यही मैं बताना चाहता था, आपने उसी शब्द का प्रयोग किया तो तुरंत सैनिकों ने आके हमें पकड़ लिया। एक बार में हमने 3 बार प्रयोग किया लेकिन किसी सैनिक ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, अर्थात आप उसके अधिकारी हैं, आपको दीक्षा और शिक्षा के साथ वह राज्य पद मिला है, और जब दीक्षा के साथ कोई चीज़ मिलता है तो उसका रामबाण की तरह असर होता है, और अगर वही दीक्षित ना हो तो कितना भी उस मंत्र का प्रयोग कर ले उसमें वह जागृति ही नहीं आती। आपकी वाणी, आपके शब्दों में वो जागृति आ गई है क्योंकि आप विधि विधान से दीक्षित हैं राज्य पद के लिए। इसी प्रकार से मंत्रों का भी प्रभाव होता है भगवान। अगर कोई तपश्चर्या करके तपस्वी जन, मनस्वी जन, वैष्णव जन अपने मंत्र को जागृत कर लेते हैं, तब किसी शिष्य में संक्रांत करते हैं तो उसका भी मार्ग प्रशस्त होने लगता है। दीक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए अगर भक्ति मार्ग को प्रशस्त करना है तो हमें जीवन में एक सद्गुरु और उसके चरणाश्रय में बैठकर, आप सद्गुरु कभी भी शरीरबद्ध को न माने। जो आपको सद्गुरु मिलेगा उसके कुछ विलक्षण गुण होते हैं, शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तो ये तितिक्षवः कारुणिकाः, तितिक्षा होती है, करुणा होती है, सभी के साथ मैत्री का भाव रहता है, अजात शत्रु होते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं, और ऐसे सारे जो भी गुण हैं वही जिनके आभूषण हो वह मनस्वी अर्थात संत कहलाता है, वही सद्गुरु कहलाता है। इन सारे शब्दों की छोटी छोटी व्याख्याएं जो हम अपने जीवन में कहीं देखकर और उनकी तरफ आकृष्ट हो जाएं, ऐसी भाव के साथ, और संतों के जो विलक्षण सच्चरित्र हैं उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिन तथ्यों को मैंने आज प्रकट किया, आपके सामने उपस्थापित किया, उसका श्रवण करें और यह जानने का प्रयास करें कि शिक्षा और दीक्षा ये दोनों परस्पर कैसे चलता है। इन सारी विधियों को
हम एक एक श्रृंखला में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और भगवान भक्तों के इतने प्रिय होते हैं तो भगवान को भी भक्त बड़े प्रिय होते हैं। तो जब भक्तों के चरित्र का कोई श्रवण करता है, जीवन का अनुमोदन करता है, बार बार उनके जीवन के चरित्रावली के पावन चरित्रावलियों को श्रवण कर कर के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो भगवान की दृष्टि अपने आप उधर पड़ने लगती है। तो ऐसे पावन चरित्रों का गायन भी करने का प्रयास किया जाएगा। और इन्हीं सारे जो ब्रह्मनाद के शब्द हैं, भगवत शब्द हैं, उनके प्रयोग के साथ जो आपके मन मस्तिष्क में, चेतना में भगवान के बार बार पावन पुनीत भक्तों के चरित्रों के गायन से जो नाद उत्पन्न होता है, वह आपके अनंत कोटि पापों को शनैः शनैः समाप्त करने लगते हैं। ऐसी भावना से यह प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आप सभी सुधीजनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता।